अनार, नींबू, करौंदा और क्रोटन जैसे पौधे में गुटी या कलम बांध करके नए पौधे प्राप्त करते हैं। और आइए देखते हैं गुटी या कलम बांधने की प्रक्रिया क्या है। इस विधि को हम लोग एयर लेयरिंग के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह नींबू का जो है एक ब्रांच है, जो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसके तना के ऊपर चारों तरफ से परिधि में एक कट लगाते हैं। एक कट ऊपर और दूसरा कट ठीक इसके 3 उंगली नीचे दूसरा कट लगाते हैं। और ऊपर से नीचे दोनों कट के बीच जो है चाकू से खींच करके हम इसके छाल को उतार लेते हैं। और यह देखिए तना का जो छाल है दोनों कट के बीच पूरी तरह से उतर चुका है। ध्यान रखें कि बीच में छाल कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ब्रांच का जो है या शाखा का जो है ऊपरी भाग, यहाँ पर गीली मिट्टी जो है का गोला इस तरह से बांधते हैं, चारों तरफ से अटैच कर देते हैं और इसके ऊपर एक पन्नी को लपेट देते हैं इस तरह से और यहाँ पर धागा से बांध देते हैं। पन्नी पारदर्शी होता है जिससे यह पता चलता है कि ब्रांच से रूट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से हमने पौधे के शाखा का छाल छील करके इस पर मिट्टी लपेट करके और इसको वाइट पॉलीथीन से बांध दिया, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से बांध दिया है। अब जब ब्रांच से रूट डेवलप होगा तो हमें बाहर से दिखाई पड़ेगा। जब तेज बारिश हो तो उस स्थिति में पन्नी के ऊपर आप ब्लेड से कट लगा सकते हैं ताकि वर्षा का पानी इसके भीतर प्रवेश कर सके। और इस स्थिति में इसको हम 15 से 30 दिन तक छोड़ देंगे। परिणाम यह होगा कि ब्रांच के ऊपरी भाग में जो भोजन बनता है, छाल हटाए जाने के कारण वह ऊपर से नीचे नहीं आएगा और ऊपरी भाग से जड़ विकसित होगा। और आइए दिखाते हैं जड़ किस तरह से विकसित होता है। ब्रांच में गुटी या कलम बांधा था, तो आइए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हुआ है। जरा इसको फोकस कीजिएगा, देखिए बहुत सारा रूट डेवलप हो चुका है इसमें। और आइए देखते हैं इस एयर लेयरिंग का क्या प्रभाव हुआ, अर्थात हमने गुटी या कलम बांधा था उसका क्या परिणाम हुआ। आइए रिजल्ट आपके सामने है, देखिए। अब हम पन्नी को हटाते हैं, पॉलीथीन को हटाते हैं और देखिए इतना सारा रूट डेवलप हो चुका है। जरा इसको जूम करके दिखाइएगा, ठीक है। और यह जो है अपस्थानिक जड़ है, एडवेंटिशियस रूट है, अपस्थानिक जड़ है। और इसी से नया पौधा जो है अब वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन करेगा और नया जीवन प्रारंभ करेगा। तो आइए हम इसको ज़मीन में लगाते हैं।
हमने गुटी या कलम जो तैयार किया है, इसमें ढेर सारा रूट डेवलप है और इसको अब हम सेमी शेडेड एरिया में लगाने के लिए जा रहे हैं ताकि पौधा जो है आसानी से होश कर सके, आसानी से लग जाए। जरा नीचे दिखाइएगा रूट कितना है। और अब आइए हम गुटी या कलम का दूसरा रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। धागा को हम काट देते हैं सबसे पहले ताकि पॉलीथीन या पन्नी को हटाया जा सके। धागा हटाते समय ध्यान देना चाहिए कि भीतर का मिट्टी जो है ज़्यादा हिले नहीं तो रूट के नुकसान होने की पूरी संभावना है। और यह देखिए, इसमें भी बहुत सारा रूट डेवलप हो चुका है। अब मिट्टी लगा हुआ भाग जिसमें कि रूट डेवलप है, इसको हम ज़मीन में डालते हैं इस तरह से गड्ढा खोद करके। और इसके चारों तरफ मिट्टी को धीरे धीरे करके गिराते हैं, पर जल का छिड़काव करते हैं और साथ ही इसके निचले भाग के पास भी पानी डाल देते हैं। इस तरह से अब जो है इस ब्रांच का जो जीवन जो है एक नया पौधा के रूप में शुरू हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस ब्रांच से जो पौधा होगा वह तत्काल ही फूल और फल देने लगेगा, क्योंकि जिस पौधा से इसका ब्रांच लिया गया है उसमें फ्लावरिंग हार्मोन जो है एक्टिव है और इस ब्रांच का उम्र जो है उस मातृ पौधा के उम्र के इक्विवेलेंट माना जाता है। आइए, बहुत सारा हमने गुटी या कलम से तैयार यहाँ पर ब्रांच को लगाया है। देखिए इसमें फलन हुआ है। इस गुटी को कलम को कुछ दिन पहले हमने लगाया था। देखिए इसमें फलन हो चुका है। तो किसान भाइयों, साथियों, आज का आपने जो वीडियो देखा, इससे हमने जो गुटी या कलम तैयार किया, इस कलम का जो पौधा तैयार होगा उसमें शीघ्र फलन और पुष्पन होगा। जबकि यदि हम बीज से नया पौधा डेवलप करते हैं तो उसके फलन और पुष्पन में काफ़ी अधिक समय लगता है, कम से कम 4 से 5 वर्ष। तो गुटी या कलम बांध करके आप नींबू के पौधे में शीघ्र फलन और पुष्पन ले सकते हैं। इससे जो पौधा हम तैयार करते हैं उसको बीजू पौधा कहते हैं, और गुटी या एयर लेयरिंग से जो पौधा तैयार करते हैं उसको हम कलमी पौधा कहते हैं। तो बीजू पौधा और कलमी पौधा में एक अंतर और यह है कि बीजू पौधा में जहां मूसलाधार विकसित होता है, वहीं कलमी पौधा में अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट रहता है और अपस्थानिक जड़ पर ही यह पौधा जो है ज़मीन से अपने आप को ऊपर खड़ा रखता है। धन्यवाद। नेचर डिग्री से मैं विवेकानंद चौरसिया।